सिंह जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दरअसल एक ही है। और आप भी कई बार चर्चा में जुड़े हुए कहते हैं कि जब ये पॉलिसी बनी थी, देखिए मूल से तो भटकना है नहीं। मूल क्या है कि शराब पॉलिसी में विवाद है और एलजी जब इन्वेस्टिगेशन सौंप देते हैं सीबीआई को, उसके बाद मुलाकात होती है मुख्यमंत्री की एलजी से और अगले दिन पॉलिसी वापस हो जाती है। कुछ लोगों तो ने कहा कि शायद अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना करे, लेकिन हुआ है कि भाई रेड भी हो गई सीबीआई की, ये भी हो गया। तो मेरा जो मूल सवाल है कि क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे थे कि इन्होंने 4 लाइनें, यानी कि बीजेपी ने 4 लाइनें शुरू में नहीं दी, पहले तो ये सब मिले हुए थे, इनके सांसद कहाँ थे, इनके मेयर कहाँ थे, तब तक तो सब साथ में थे। क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? जीना जी, बस मैं 1 मिनट लूंगा, आपका समय कीमती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जब से ये 5-6 दिन पहले से ये सारी की सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, किस तरीके से आपने देखा होगा कि ये बहुत ही स्टेज्ड प्रोग्राम जैसा लगता है। किस तरीके से पहले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स की बात होती है, फिर शिक्षा नीति की बात होती है, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के थ्रू सीएम उनको बनाया जाता है, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात होती है, फिर 800 करोड़ का एक नंबर आता है, फिर सीरियल किलर की बात होती है, फिर भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाता है, फिर ऑपरेशन लोटस तक आ जाती है। मैं वही बात दोहराना चाहूंगा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल जी बता रहे थे कि इस कीचड़ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही डूबे हुए हैं। हम जब ये कहते हैं तो एक अथॉरिटी के साथ कहते हैं, और आपके सामने भी, आपके प्रोग्राम में भी हम कितनी बार पिछली बार से आ रहे हैं और बार बार हमारा जो सवाल होता है, जो मौलिक सवाल है आबकारी नीति से लेके, उसका जवाब आज तक नहीं आया। जब हम बात करते हैं कि बीजेपी ये बताए कि सोम डिस्टिलरीज, जब यहां पे आबकारी नीति बन रही थी, उस टाइम पे सोम डिस्टिलरीज ने बीजेपी के पार्टी फंड में 1 करोड़ 50 लाख और फिर से 50 लाख क्यों जमा कराए, तो उनका जवाब उनके पास नहीं है। जब हम आम आदमी पार्टी से सवाल करते हैं कि ओएसिस ग्रुप जिस तरीके से यहां पे ऑपरेट कर रहा है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बार बार हम लोग वही चीजें कहते हैं, तो उसका कोई भी जवाब नहीं आता। किस तरीके से एक ही कंपनी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो और रिटेलर हो, ये कैसे पॉसिबल है बिना भ्रष्टाचार की, ये समझ नहीं आता। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टेज शो किया जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक मूवमेंट से बाहर आई है, आज उनकी साख दांव पे है। आप ये सोचेंगे कि कल की घटनाक्रम क्या होती है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि आज जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है मैडम, उनके ऊपर बहुत बड़ी क्राइसिस है कि किस तरीके से आज पार्टी और पार्टी के कर्णधार केजरीवाल जी भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे थे। हमें याद करना पड़ेगा उनका वो पुराना स्टेटमेंट, जब वो कहते थे कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार की उंगली भी उठेगी तो उसे वो राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। लेकिन आज वही पैमाना कहां है? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि पिछले जन्म के कोई बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, जो उन्हें मनीष सिसोदिया जी जैसा साथी मिला, और सत्येंद्र जैन के बारे में भी उन्होंने शुरू में कहा था। हालांकि एक माइनर सा फर्क नजर आता है, एक माइनर सा फर्क नजर आता है कि जिस तरह से उन्होंने अभी मनीष सिसोदिया को डिफेंड कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी को नहीं किया है। ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो एक अलग चीज है, वो अलग पॉलिटिक्स है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई बेहतरीन काम है जो ऐसा साथी मिला। इस पे शॉर्ट में जल्दी से आंसर दीजिए, बाकी मेहमान भी है। मैं बस 1 मिनट में लूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जब भी भ्रष्टाचार के इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, तो एक बहुत ही अपनी पर्सनल स्टाइल में वो किस तरीके से लोगों को पद्म विभूषण या भारत रत्न जैसे अवार्ड दिया करते हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन आज वही जनता और उनके पार्टी के खुद के सदस्य, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इंटरनल फ्यूड है उनके पार्टी का, जिसको दबाने की कोशिश करी जा रही है पीएसी की मीटिंग बुला के, और फिर यही काम ये विधानसभा के सत्र के द्वारा करना चाह रहे हैं। ये बस फोर्स के साथ भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया के खिलाफ के साथ खड़े हैं। उनका रेजिग्नेशन लेने के बजाय, या सत्येंद्र जैन जी का रेजिग्नेशन लेने के बजाय, वो इस तरीके की कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं अपने इन करतूतों से। ठीक है।